हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था यूनिट 10, जिसमें हमने पढ़ा था कल मानव अधिकार आयोग। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने लिया है राष्ट्रीय महिला आयोग और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को किया गया। इसका उद्देश्य है महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उनके लिए विधायी सुझावों की सिफारिश करना, शिकायतों का निवारण करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को केंद्र सरकार द्वारा किया गया। चूँकि अधिनियम बनाकर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, अतः यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय अर्थात इसका संविधान में प्रावधान नहीं है, किंतु कानून बनाकर इसका गठन किया गया है। आइए देखते हैं इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इसमें कम से कम एक सदस्य एसटी या एसी का होता है। इस संरचना को अधिनियम की धारा 3 के तहत बताया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष पर 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य में कम से कम एक व्यक्ति एससी या एसटी का होता है। अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो महिला के हितों के लिए समर्पित हो। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन महिलाओं के हितों के लिए समर्पित किया है, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। वहीं 5 सदस्य होंगे। इन 5 सदस्यों की योग्यता होगी, वह कानून का, प्रबंधन प्रशासन का, ऐसा व्यक्ति जो कानून, प्रबंधन प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, इनमें से किसी एक से संबंधित होगा, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। इनका कार्यकाल का वर्णन धारा 4 के तहत किया गया है, जिसमें बताया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष रखा जाएगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नियुक्ति का प्रावधान धारा 4 के तहत किया गया है। वहीं त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को दिया जाता है। इसका प्रावधान भी धारा 4 के तहत किया गया है। इसकी नोडल एजेंसी है, इसका नोडल मंत्रालय है महिला व बाल विकास मंत्रालय। हमने देखा राष्ट्रीय महिला आयोग के संरचना एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाएगा जो अपने जीवन भर महिलाओं के हितों के लिए समर्पित रहा हो। वहीं 5 सदस्य होंगे, जिसमें से कम एक व्यक्ति एससी एसटी का होगा और उनकी योग्यता होनी चाहिए कानून, प्रबंधन प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा या समाज कल्याण से संबंधित हो। वहीं उनका कार्यकाल देखा हमने धारा 4 के तहत, वह 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण कर ले वह इसका कार्यकाल होगा। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को दिया जाता है। पद मुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा युक्त सुनवाई का अधिकार दिया जाता है। जिस व्यक्ति को पद मुक्त किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, उसे सुनवाई का
अधिकार प्राप्त होता है। यदि वह अपने पक्ष में कोई बात रखना चाहता है तो वह रख सकता है। लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा हो बिना इजाज़त के तो उसे पदमुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य आधार हैं, वह व्यक्ति दिवालिया हो, वह व्यक्ति विकृत चित्त हो गया हो अर्थात मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया हो, नैतिक अधमता में अपराध दोषी हो जिसे हम कदाचार कह सकते हैं, या कोई कार्य करने में असमर्थ हो। यह अन्य आधार होते हैं, लेकिन मुख्य आधार माना जाता है 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा हो बिना इजाज़त के तो केंद्र सरकार व्यक्ति सदस्यों या अध्यक्षों को पदमुक्त कर सकती है। इनके वेतन भत्ते ये भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात महिला आयोग में संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त हैं। वही देखें, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग को क्या शक्ति प्राप्त है? सिविल न्यायालय की शक्ति। आइए देखते हैं अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग में किन किन को अध्यक्ष बनाया गया है। सर्वप्रथम जयंती पटनायक जो कि 1992 से 1995 तक अध्यक्ष रही हैं। उसके बाद बी मोहिनी गिरी, बीमा पार्थ सारथी, पूर्णिमा आडवाणी, गिरिजा व्यास। यह क्वेश्चन पूछा जाता है 2 बार। राष्ट्रीय महिला आयोग के 2 बार अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो गिरिजा व्यास रही हैं 2008 से 2011 तक 2 बार अध्यक्ष। उनके बाद बने हैं ममता शर्मा, फिर ललिता कुमार मंगलम और वर्तमान में है रेखा शर्मा। इसमें 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष तो आंसर आएगा जयंती पटनायक। 2 बार अध्यक्ष रही है गिरिजा व्यास और वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जो कि 9th नंबर की है। आइए देखते हैं महिला आयोग के कार्य। इसका प्रावधान धारा 10 के तहत किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य बताए गए हैं। इनके प्रमुख कार्य हैं महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक व विधिक संरक्षणों की समीक्षा करना, अर्थात संविधान में महिलाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वे वास्तव में उन्हें प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, इसकी समीक्षा करना महिला आयोग का कार्य है। महिला जेलों एवं अस्पतालों में महिलाओं की बेहतरी हेतु आवश्यक प्रयास करना, अर्थात अस्पतालों एवं जेलों में महिलाओं को उचित सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं कि नहीं, इसका ध्यान देना। महिलाओं के कल्याण कार्यक्रम और योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करना, प्रताड़ित महिलाओं को हर स्तर पर उचित संरक्षण दिलवाने हेतु प्रयास करना, कन्या छात्रावासों और कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों की स्थिति में सुधार हेतु उपाय करना, शिक्षा तथा स्वावलंबन कार्यक्रम संचालन हेतु प्रोत्साहन देना, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। महिला आयोग यदि केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट है तो वह केंद्र सरकार को, और यदि किसी राज्य से संबंधित रिपोर्ट है तो वह राज्य सरकार को सौंपती है। केंद्र सरकार इसे संसद में और राज्य सरकार इसे विधानमंडल के समक्ष रखती है। नेक्स्ट है महिला मानव अधिकारों, उनके विरुद्ध हिंसा, लैंगिक भेदभाव पर कार्यशाला आयोजित करवाना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना तैयार करने संबंधी प्रक्रिया में भाग लेना, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने का कार्य है राष्ट्रीय महिला आयोग का। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसके पहले देखते हैं धारा 17 के तहत प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य संचालन हेतु नियम बनाने की शक्ति यह भी केंद्र सरकार के पास है। चलिए आगे देखते हैं राज्य महिला आयोग। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत किया गया है। इसका गठन 1995 की धारा 3 के तहत किया गया। इसकी संरचना देखें, एक अध्यक्ष होता है,
व 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों में कम से कम एक सदस्य एसटी, एससी या ओबीसी का होना चाहिए। इनकी योग्यता है, इसमें 6 सदस्यों में 5 सदस्य अशासकीय होते हैं, जिसमें एक प्रख्यात अधिवक्ता, 2 सामाजिक कार्यकर्ता और 2 शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विशेषज्ञ होते हैं और एक शासकीय अधिकारी होता है। ये 6 सदस्यों में योग्यता। वहीं एक अध्यक्ष जो होता है वह भी अशासकीय होता है, अर्थात कुल सदस्यों में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अशासकीय व एक शासकीय होता है। जो अध्यक्ष होता है वह भी अशासकीय होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु पहले पूर्ण हो जाए वह रहेगी और पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। इनकी नियुक्ति जो हमने देखा, राष्ट्रीय महिला आयोग में केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार प्राप्त हैं, वहीं राज्य महिला आयोग में राज्य सरकार के पास नियुक्ति, त्यागपत्र और पद मुक्ति का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान अध्यक्ष हैं शोभा ओझा, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। वहीं प्रथम अध्यक्ष हेमवती पोर्तेजी थे। इसके अतिरिक्त कृष्ण कांता तोमर 2011 में, उपमा राय 2014 में और शोभा ओझा से पहले रही हैं लता वानखेड़े जी 2017 में। उसके बाद वर्तमान अध्यक्ष है राज्य महिला आयोग की, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की शोभा ओझा 2020 से कार्यरत हैं। आइए देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट। जैसे हमने देखा राष्ट्रीय महिला आयोग, यह अपने कार्य विभिन्न शाखाओं में करती है। ये शाखाएं हैं वैधानिक शाखा, एक शाखा है वैधानिक शाखा, एक है लोक संबद्ध, एक है उत्तर शाखा, नेक्स्ट है अनिवासी भारतीय शाखा और एक है शिकायत शाखा, शिकायत व जांच शाखा। इनका कार्य है, वैधानिक शाखा का कार्य है वैधानिक सहायता प्रदान करना। इनके सुझाव पर ही 2005 में घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम लाया गया। घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम वैधानिक शाखा का ही परिणाम है। दूसरा है लोक संबंध, इसका कार्य है अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है उत्तर शाखा, इसका कार्य उत्तर भारतीय राज्यों में महिलाओं की समस्याओं का निदान करना। और नेक्स्ट है अनिवासी भारतीय, इनका संबंध विवाह संबंधी विवादों के संबंध में समुद्र पारी भारतीय अर्थात विदेशी भारतीयों के साथ नोडल एजेंसी बनाना इसका कार्य है। विवाह विवाद विदेशों से संबंधित। और शिकायत व जांच शाखा का कार्य है महिलाओं के विरुद्ध होने वाले घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, बलात्कार आदि की शिकायत दर्ज न होने पर
इन मामलों की शिकायत आयोग को देना। ये इन शाखाओं के हमने प्रमुख कार्य देखे। आइए अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। पहला है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। हमने देखा अध्यक्षों की नियुक्ति, त्यागपत्र व पद मुक्ति, इन सभी का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य किसको अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त होते हैं। हम पहले देख चुके हैं, इसका भी आंसर आएगा केंद्र सरकार को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। हमने देखा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन अधिनियम बनाकर 1990 के तहत किया गया। वहीं राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 आई के तहत और 243 वाई के तहत किया जाता है। और केंद्र का वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। अर्थात महिला आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। किस एक की, नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसमें देखिए पिछड़ी जाति आयोग, यह एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 338 बी में इसका प्रावधान है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018 में। वहीं वित्त आयोग हमने देखा भी आर्टिकल 280 के तहत। वहीं निर्वाचन आयोग का भी प्रावधान संविधान में किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग को अधिनियम बनाकर प्रावधानित किया गया है, अतः यह अन्य तीनों से भिन्न होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य किसको अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकते हैं। केंद्र सरकार को। कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देख चुके हैं हम राष्ट्रीय महिला आयोग। निम्न में से किस एक को परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है। राष्ट्रीय महिला आयोग। थैंक यू। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।